देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25। कह रहा है कि कार के अंदर 2 वाइपर, एक ये है दूसरा ये। कह रहा है कि विच डू नॉट ओवरलैप मीन्स दोनों का जो एरिया है, जो क्लीनिंग पोर्शन है वो अलग अलग। पहला और ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, इसकी ब्लेड की लेंथ भी 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 25 है। क्या कि स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कह रहा है कि पहला जो वाइपर है ना वो 115 डिग्री तक ऐसे स्वीप करता है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्वीप करता है। ये एंगल मान लो 115 डिग्री, और दूसरा वाइपर है वो भी 115 डिग्री तक ही स्वीप करता है, तो ये एंगल मान लो 115 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो कह रहा है कि एक स्वीप के अंदर कितना एरिया क्लीन होगा, आपको वो एरिया निकालना। तो ये वाइपर तो ये एरिया क्लीन करेगा, ये वाइपर ये एरिया क्लीन करेगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है ना वो सेक्टर है, लेकिन दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम है। थीटा इज इक्वल टू 115, आर इज इक्वल टू 20, आर इज इक्वल टू 20। तो आप एक बार ही एरिया निकाल लीजिए, उसी का ट्वाइस कर दीजिए, एरिया इन ईच स्वीप। देखिए एक स्वीप के अंदर जो एरिया क्लीन होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया एक वाइपर क्लीन करेगा, लेकिन वाइपर कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 115 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 620 होगा 625। क्लियर है? देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 23 70। क्लियर? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 36, 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 और 11। ठीक है, ये आएगा 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 18 7 जा 126। देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 की 11 से, और जो भी आएगा उसकी 625 से, तो ये आएगी 158125, 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर। इतना एरिया उस वाइपर की जो ब्लेड है वो एक स्वीप के अंदर क्लीन कर। अगला कह रहा है कि टू वार्म शिप्स for underwater rocks, a lighthouse separated a red color light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर। मान लो इस पॉइंट पर कोई लाइट हाउस, वो इस तरीके से एक लाइट को सेपरेट करता है एक सेक्टर की फॉर्म में, जिसका एंगल कितना है 80 डिग्री, और कितनी डिस्टेंस तक करता है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार, पाई इज इक्वल टू 3.14। मीन्स हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 80, आर इज इक्वल टू 16.5 किलो, पाई इज इक्वल टू 3.1। शायद सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा और आर की आवश्यकता होती, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा 80 अपॉन 360 पाई 3.14 आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। क्लियर? 16.5 इंटू 16। देखिए इससे ये कैंसिल, ये भाई 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 2 जा 8, 4 9, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 5.5, फिर ये 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा 5.5, ये आएगा 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5, 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 6.25 इंटू 5.5 इंटू 5.5, 189.97।
189.9 से कितने किलोमीटर स्क्वायर उस एक सेक्टर का एरिया हो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। देखिए ये एक डायग्राम है जो राउंड टेबल कवर, इसके अंदर 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो डिजाइन बना रखे ना ये डिजाइन है और ये सभी इक्वल डिजाइन। क्लियर। रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। कवर की जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। देखिए 0.35 पर सेंटीमीटर कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में 0.35 रुपीज का कॉस्ट लगता है तो टोटल कितना कॉस्ट होगा। यूज √3 इज इक्वल टू 1.6। √3 इज इक्वल टू, देखिए हमें टोटल कॉस्ट निकालना है लेकिन जो टोटल कॉस्ट है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। इट मीन्स एरिया पे कॉस्ट बता रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम उस पोर्शन का एरिया निकालेंगे जिस पोर्शन में वो डिजाइन बने हुए। तो भाई यहाँ जो डिजाइन बना हुआ है ना वो डिजाइन कहाँ बना हुआ है, उस सर्किल के सेगमेंट में बना हुआ है और सभी इक्वल है। तो मीन्स सभी का एरिया इक्वल होगा। एक डिजाइन का एरिया निकालना है, उसको 6 से इंटू करते ही 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो देखिए जब एक डिजाइन का एरिया निकालोगे तो मीन्स इस एक सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 इक्वल डिजाइन है तो 6 इक्वल सेगमेंट हो गए और सभी जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल एंगल बनाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 360/6 मीन्स कितने डिग्री का 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ 6 डिजाइन, देखिए सीधा 6 डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे तो 6 इंटू θ/360 πr² माइनस √3/4 a², माइनस √3/4 a²। क्यों, क्योंकि जो 60 डिग्री का एंगल, जब सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल होता है तो वो ट्राइंगल कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो इज इक्वल टू 6 इंटू θ/60/360 बाई 22/6 r² 28 इंटू 28 माइनस √3/4 a² 28 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 4 2 और 3 ये कैंसिल 4 से 6। ये आएगा भाई 6 इंटू 44 इंटू 28/3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28। देखिए अंदर वाले को सोल्व करेंगे जो भी आएगा उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर वाले को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 44 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1232। क्या आएगा 123/3 है। माइनस अब 1.7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसकी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.7 इंटू 7 इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी 333.2। 333.2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 6 इंटू, देखिए 1232 को 3 से डिवाइड करेंगे 410.66 आएगा। 6 की जगह बार बार 6 आ रहा है तो उसको 6 से ऑन कर दें माइनस 333.2। ठीक है। $77.47।
ये आएगा 464.82 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। इसका 464.82 देखिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो 6 डिजाइन है ना उनका एरिया होगा। अब आपको कॉस्ट बता रखा है, क्या बता रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। कितने रुपीज है? 0.35। हमें निकालना है कॉस्ट 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.35 इंटू 464.88 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी भाई 162.68 उन सभी डिजाइनों को बनाने के लिए टोटल जो कॉस्ट है वो इतने रुपीज है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ द सर्किल विद रेडियस R इज, मीन्स आपको एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका जो एंगल है ना वो तो P है। एंगल क्या है? P, और रेडियस है वो कैपिटल R है। तो इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? उन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो देखिए जो एंगल है मीन्स जिसको आप थीटा मानते हो उसको इसने P मान रखा है, जिसको आप रेडियस मानते हो उसको कैपिटल R मान रखा है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी होती है थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, थीटा P अपॉन 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है? लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो ये है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 360, तो P अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, शायद यही एरिया हमारा है, आता है नहीं? तो इनमें जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट।